सो आज का टॉपिक है ऑल्सो एंड टू। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि ये दोनों आज के जमाने में इंग्लिश लैंग्वेज में, वो चाहे नॉर्मल स्पीकिंग हो, चाहे एडवांस स्पीकिंग हो, चाहे प्रोफेशनल स्पीकिंग हो, दोनों में कॉमनली यूज किया जाता है। एंड बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन दोनों को लेकर के कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इनका डेफिनेशन क्या होता है और इसको इसके हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और इसका हिंदी, इन दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन होता है भी। ऑल्सो का मतलब हिंदी भी होता है और टू का मतलब भी हिंदी में भी होता है, बट इनको जो यूजेस होते हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे से हटके होते हैं। और इसी वजह से लोग बस हिंदी ट्रांसलेशन भी की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से इनको यूज नहीं कर पाते हैं। इन दोनों को यूज करने की बात करें तो ऐसे बहुत से इंग्लिश के ट्रेनर मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ऑफलाइन पे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ही बताते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। और तो और इन दोनों का दो वर्जन होते हैं, एक लेटेस्ट वर्जन होता है और एक ओल्ड वर्जन होता है। सो ओल्ड वर्जन कुछ लोगों को पता भी होता है, बट आज के जमाने में लेटेस्ट वर्जन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि एडवांस की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, दोनों में ही यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं ऑल्सो से। इसका डेफिनेशन है, इसको हम यूज करते हैं फॉर इसका यूज किया जाता है फॉर द रिपीटेशन ऑफ द सेंटेंस। यानी कोई सेंटेंस है और उसी सेम सेंटेंस को, किसी व्यक्ति ने कोई सेंटेंस आपसे बोला और उसी सेम सेंटेंस को आपको रिपीट करना है, तो उसी रिपीटेशंस के लिए हम ऑल्सो का यूज करते हैं। और ऑल्सो का यूज किया जाता है जस्ट बिफोर एक्शन, यानी जो काम है, एक्शन है, उससे पहले हम इसको यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को रिपीट करने के लिए। एग्जाम्पल like somebody says to you, somebody says to you I play cricket, और इसी सेम सेंटेंस को आपको रिपीट करना है, सेम सेंटेंस को आपको बताना है कि इस काम को मैं भी करता हूं, ये मेरे द्वारा भी होता है। तो सेम सेंटेंस को रिपीट करने के लिए हम यूज करेंगे I also play क्रिकेट। यानी सेम सेंटेंस रिपीट करने के लिए हम यूज करेंगे आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट। लाइक किसी ने इसी सेंटेंस को पास्ट में बोला, आई वेंट टू कॉलेज, राइट। अब इसी सेम सेंटेंस को आपको रिपीट करना है, आपको बोलना है, तो इसका जो आप बोलेंगे फॉर्मूला, इसका जो सेंटेंस होगा दैट इज आई ऑल्सो वेंट टू कॉलेज। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए ही करेंगे, किसी ने कुछ बोला है और आपको किसी और के लिए भी रिपीट करना है। लाइक आपको ही के लिए रिपीट करना है, शी के लिए रिपीट करना है, या मम्मी पापा किसी के लिए रिपीट करना है, तो ये सेम टू सेम उनके लिए भी हो जाएगा। लाइक आपको किसी ने बोला आई वेंट टू कॉलेज और आपको ही के लिए रिपीट करना है सेंटेंस को, तो इसका सेंटेंस होगा ही ऑल्सो वेंट टू कॉलेज। सेम टू सेम हो जाएगा, ही ऑल्सो वेंट टू कॉलेज। या इसी को आपको पास्ट की जगह फ्यूचर में लेके जाना है और आपको फ्यूचर में बोलना है। लाइक समबडी सेज टू यू दैट शी विल सिंग अ सॉन्ग, यानी किसी ने कहा शी विल सिंग अ सॉन्ग और आपको खुद के लिए इसे रिपीट करना है, तो ये हो जाएगा आई विल ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग। यानी जस्ट बिफोर एक्शन आप यूज करेंगे
और हो जाएगा आई विल ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग। या इसी को आप अपने भाई या किसी और के लिए रिपीट करना चाहते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर विल ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग। ये हो जाएगा माय ब्रदर विल ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग। या आपको इसको कंटिन्यू यानी प्रेजेंट कंटिन्यू में बोलना है तो इसका यूज होगा लाइक समबडी सेज दैट ही इज वॉचिंग मूवी, राइट। किसी ने बोला ही इज वॉचिंग मूवी और आपको सेम टू सेम रिपीट करना है, अपने आप को लेकर के रिपीट करना है तो हो जाएगा आई एम ऑल्सो वॉचिंग मूवी। या इसी को किसी और व्यक्ति को लेकर के रिपीट करना है, लाइक आप अपने फ्रेंड को लेकर रिपीट करना चाहते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा माय फ्रेंड इज ऑल्सो वॉचिंग मूवी। ये होगा माय फ्रेंड इज ऑल्सो वॉचिंग मूवी। बहुत सिंपल सा है, कोई भी फॉर्मेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब भी सेंटेंस को आपको रिपीट करना है तो उसी रिपीटेशन में जस्ट बिफोर एक्शन, जो एक्शन वाला वर्ड होगा उसी एक्शन वाले वर्ड से पहले आपको ऑल्सो का लगा देना है और ये सिंपल सा आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा ओल्ड वेज है जो पहले लोग यूज करते थे, लेकिन आज के जमाने में जो लेटेस्ट हमें है, जो एडवांस या प्रोफेशनल में बोला जाता है, इसको नहीं बोलते हैं। इस ऑल्सो को चेंज कर दिया गया है और सिर्फ ऑल्सो को नहीं, पूरे के पूरे सेंटेंस को ही चेंज कर दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं वो जो लेटेस्ट वाला वर्जन इसका है वो क्या होता है। सो जानते हैं जो ऑल्सो वाले सेंटेंस होते हैं इसके जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट आपने बोला आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट, तो ये पुराना हो गया, पुराना तरीका होगा कि आप उसे रिपीट करें तो आपने बोल दिया आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट। इस पुराने तरीके की जगह पे आप एक नया वर्जन है जिसका आप यूज कर सकते हैं, यानी आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट ना बोल करके आप शॉर्ट में बोल सकते हैं सो डू आई। बहुत सिंपल है, शॉर्ट में है, आप आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट की जगह बोल सकते हैं सो डू आई, यानी मैं भी इस काम को करता हूं। यानी किसी ने बोला कि मैं भी इस काम को करता हूं तो उसके लिए बोलेंगे सो डू आई। और अगर यही सेम टू सेम आपको किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, ही के लिए, सी के लिए, मम्मी के लिए, किसी उनके लिए आपको सेम टू सेम प्रेजेंट में रिपीट करना है तो इसका हो जाएगा लाइक सपोज दैट आपको सेंटेंस है ही ऑल्सो वॉचेस मूवी। ही ऑल्सो वॉचेस मूवी, ये आपका ओल्ड हो गया। और अगर इसी को लेटेस्ट वर्जन में रिपीट करना है तो सिंपल हो जाएगा सो डज ही। सिंपल होगा सो डज ही, आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है, इसी की जगह पे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं सो डज ही। और सिर्फ यही नहीं, आप मम्मी पापा भाई किसी की जगह, जैसे सपोज दैट यहाँ पे है माई फादर ऑल्सो वॉचेस मूवी, तो आप सिंपली बोल सकते हैं सो डज, हाँ आप सिंपली बोल सकते हैं सो डज माई फादर। आप किसी को भी रख सकते हैं, लाइक आपको सिंपली बोलना है कि माई ब्रदर वॉचेस, माई ब्रदर, आपको सिंपली बोलना है माई ब्रदर ऑल्सो वॉचेस मूवी, तो आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सो डज माई ब्रदर। या आप किसी और को रख लो, लाइक आपको बोलना है कि माई फ्रेंड ऑल्सो वॉचेस मूवी, तो आप माई फ्रेंड ऑल्सो वॉचेस मूवी को ना बोल करके आप इसी की जगह बोल सकते हैं सो डज माई फ्रेंड, सो डज माई फ्रेंड। अब ये तो प्रेजेंट में हो गया, इसी को अगर पास्ट वाले वर्जन में देखना है, लाइक समबडी, किसी ने एक पास्ट का सेंटेंस है ऑल्सो के साथ में, आई ऑल्सो अटेंडेड मीटिंग। आई ऑल्सो यानी ये पास्ट में हो गया, आई ऑल्सो अटेंडेड मीटिंग, मैंने भी मीटिंग अटेंड किया था। अब इसको लेटेस्ट वर्जन में बोलना है तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन होता है सो डिड आई। सिंपल से आप इतना ना बोल करके आई ऑल्सो अटेंडेड वो मीटिंग की जगह आप बोल सकते हैं सो डिड आई। या अगर ये थर्ड पर्सन के हो, लाइक आपको बोलना है, किसी ने बोला
सी ऑल्सो sang a song। अब सी ऑल्सो sang a song जो कि पास्ट का सेंटेंस है कि उसने भी गाना गाया था, तो सी ऑल्सो sang a song की जगह आप इसको शॉर्ट में लेटेस्ट में बोल सकते हैं सो डिड सी। सो डिड सी। अब ये कोई भी हो सकता है, लाइक अगर आपको यहाँ पे है, यहाँ पे है कि माई सिस्टर ऑल्सो sang a song, तो आप उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सो डिड माई सिस्टर। यहाँ पे आपको आ गया कि माई कजन ऑल्सो sang a song, तो आप इसको शॉर्ट में यूज कर सकते हैं सो डिड माई कजन, आप इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर यही फ्यूचर का सेंटेंस है, तो फ्यूचर के सेंटेंस के लिए लाइक सपोज दैट कोई सेंटेंस है, किसी ने बोला आई विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, तो आई विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश एक पुराना वाला हो गया है। अब इसी को अगर आप प्रोफेशनल में या एडवांस में बोलना है, तो इसको इतना ना बोल करके इसी सेंटेंस की जगह पे आप बोल सकते हैं सो विल आई, सो विल आई। या आई की जगह पे कोई और रख ले रहा है कि आपको बोलना है कि ही विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, तो उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं सो विल ही। या कोई नाम वगैरह आ गया, रिलेशंस आ गया, लाइक माय अंकल विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, तो आप इसी की जगह बोल सकते हैं सो विल माय अंकल। और ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक अगर आपके कंटिन्यू फॉर्मेट में है, आपको इसको कंटिन्यू फॉर्म में बोलना है, यानी कोई सेंटेंस है, लाइक एक सेंटेंस है ही इज ऑल्सो गोइंग टू मार्केट, तो ही इज ऑल्सो गोइंग टू मार्केट की जगह आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सो इज ही, सो इज ही। सिंपल सा आपका क्लियर हो जाएगा, ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको ऑल्सो का यूज समझ में आ गया होगा। नाउ टॉक अबाउट टू। टू का हम यूज क्यों करते हैं इसको जानते हैं। टू का जो डेफिनेशन होता है या इसको यूज करने का रीजन होता है, ये ऑल्सो से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको भले ही हम हिंदी में भी बोलते हैं और ऑल्सो को भी बोलते हैं, बट इसका हम ऑल्सो की जगह पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि ऑल्सो का हम यूज करते फॉर रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स या रेपिटेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बट अगर हम टू की बात करते हैं तो इसका हम यूज करते हैं फॉर एडिशन टू का यूज किया जाता है फॉर एडिशन ऑफ द थिंग्स और एक्शन, यानी किसी चीज का और किसी एक्शन को, किसी काम का एडिशन करना, यानी ऐड करके एक से दो एक्शन बताने हैं। मतलब एक एक्शन तो है, साथ में दूसरा एक्शन ऐड करके बताना है, एक चीज तो है ही है, साथ में दूसरा चीज ऐड करके बतानी है, तो उस एडिशन के लिए हम यूज करते हैं टू का। लाइक सपोज दैट किसी ने बोला कि मैं चाय पीता हूं और कॉफी भी पीता हूं, यानी चाय पीता हूं और कॉफी भी पीता हूं, यानी वो ऐड कर दिया, चाय भी है और साथ में कॉफी भी पीता है, उसने कॉफी को ऐड कर दिया, तो इसको सिंपली बोला जाएगा आई टेक टी एंड कॉफी टू। जो टू होता है इसको हम बाद में यूज करते हैं, जैसे पूरा सेंटेंस हमने बोल लिया, इसके बाद हम इसको टू यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सामने वाला साफ साफ बोल रहा है कि मैं चाय पीता हूं, टी और उसी के साथ एडिशन करके कॉफी बता रहा है कि कॉफी, यानी मैं चाय पीता हूं और कॉफी भी पीता हूं, आई टेक टी एंड कॉफी टू। ये तो सिर्फ चीज का हो गया। अगर इसी को आपको पास्ट में यूज करना है, लाइक ही सी के लिए यूज करना है, जैसे आपको ही को एडिशन बताना है, सिंपल सा हम एडिशन करके बोलते हैं ही प्लेड क्रिकेट एंड बैडमिंटन टू, राइट। अगर आप उसको फ्यूचर के फॉर्मेट में बनाना हो, लाइक अपने को लेके, लाइक अगर आपको फ्यूचर में बोलना है कि मैं मोमो खाऊंगा और बर्गर भी खाऊंगा, यानी मोमो और बर्गर दो चीज को ऐड करके बोलना है, एडिशनल तौर पे बोलना है कि मोमो भी खाऊंगा और बर्गर भी खाऊंगा, तो आप इसको बोलेंगे आई विल टेक मोमो एंड बर्गर टू, यानी मैं मोमो खाऊंगा, आई विल टेक मोमो, और बर्गर भी खाऊंगा एंड बर्गर टू, आई विल टेक मोमो एंड बर्गर टू। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ओल्ड है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि ये ओल्ड वर्जन है और ओल्ड में इनका यूज किया जाता है। बट आज अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, एडवांस की बात करें या लेटेस्ट की बात करें, तो इस टू का यूज ना करके
इसी जगह पे हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ईदर। और आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लोगों ने टू को हटा दिया है और इसी टू की जगह पे यूज करते हैं ईदर। तो आप टू का ना यूज करके ईदर यूज करेंगे, जो कि आजकल ज्यादातर यूज किया जाता है। लाइक आपको बोलना है कि मैं चाय पीता हूं और कॉफी भी पीता हूं, तो आप बोल सकते हो आई टेक टी एंड कॉफी। टू का यूज ना करके इसी की जगह पे आप यूज कर सकते हैं ईदर। और आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, यानी आई टेक टी एंड कॉफी ईदर। या आपको बोलना है कि उसने क्रिकेट क्रिकेट खेला था और बैडमिंटन भी खेला था, सो ही प्लेड क्रिकेट एंड बैडमिंटन। टू का ना यूज करके आप यूज कर सकते हैं ईदर, यानी ही प्लेड क्रिकेट एंड बैडमिंटन ईदर। या आपको इसी को फ्यूचर में बोलना है कि मैं मोमो खाऊंगा और बर्गर भी खाऊंगा, सो आई विल टेक मोमो एंड बर्गर टू। टू की जगह पे आप यूज कर सकते हैं ईदर, यानी आई विल टेक मोमो एंड बर्गर ईदर, यानी आई विल टेक मोमो एंड बर्गर ईदर। ये तो हो गया चीजों के लिए। बट जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एक्शन के एडिशन के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर आपको एक्शन के एडिशन के लिए यूज करेंगे, सपोज दैट कोई व्यक्ति है वो दो एक्शन करता है और दोनों अलग अलग एक्शन है, तो उसको कैसे बोलेंगे? जैसे आपको बोलना है कि मैं पढ़ाई करता हूं और जॉब भी करता हूं, यानी पढ़ाई भी है और जॉब भी है, दोनों अलग अलग हो गए और दोनों को एडिशन करके बोलना है। अगर आपको पढ़ाई को और जॉब को एडिशन करके बोलना है कि मैं पढ़ाई करता हूं और जॉब भी करता हूं, तो होगा आई स्टडी एंड डू द जॉब टू। या आपको पास में बोलना है कि मैंने ताजमहल घूमा था और मीटिंग भी अटेंड किया था, यानी मैंने ताजमहल घूमने का भी काम किया था और मीटिंग भी किया था, दो काम मैंने ऐड करके किया था। तो इसका हो जाएगा आई विजिटेड द ताजमहल एंड attended the यानी अगर आपको बोलना है कि मैंने ताजमहल भी घूमा था और मीटिंग भी अटेंड किया था, दोनों काम हमने किए थे, तो इसका हो जाएगा आई विजिटेड द ताजमहल एंड अटेंडेड मीटिंग टू, यानी हमने दो दो काम किया था, राइट। या आपको इसको किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोलना है, लाइक अपने भाई के लिए बोलना है कि मेरा भाई वहां जाएगा और कार भी चलाएगा, यानी जाने का भी काम करेगा और कार भी चलाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट होगा, माय ब्रदर विल गो देयर एंड ड्राइव कार टू, यानी माय ब्रदर विल गो देयर एंड ड्राइव कार टू, यानी मेरा भाई वहां जाएगा और कार भी चलाएगा। बट जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो टू वाला है ये आपका ओल्ड है, लेटेस्ट नहीं है, एडवांस नहीं है। और अगर आपको यहीं पे लेटेस्ट या एडवांस वर्जन यूज करना है तो आपको टू हटा करके उसी की जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा ईदर, यानी आप आई स्टडी एंड डू द जॉब टू की जगह पे आप बोल सकते हैं आई स्टडी एंड डू द जॉब ईदर, आई स्टडी एंड डू द जॉब ईदर, ये आपका लेटेस्ट में आएगा, राइट। या आप आई विजिटेड द ताजमहल एंड अटेंडेड द मीटिंग टू, इसको ना बोल करके इसी की जगह पे आप बोल सकते हैं आई विजिटेड द ताजमहल एंड अटेंडेड द मीटिंग ईदर, आई विजिटेड द ताजमहल एंड अटेंडेड द मीटिंग ईदर। या नेक्स्ट है माय ब्रदर विल गो देयर एंड ड्राइव कार टू, ये ना बोल करके आप इसी की जगह बोल सकते हैं माय ब्रदर विल गो देयर एंड ड्राइव कार ईदर, माय ब्रदर विल गो देयर एंड ड्राइव कार ईदर। सो हम टू या ईदर का यूज करते हैं अगर किसी चीज को ऐड करना हो, वो चाहे चीज ऐड करना हो या एक्शन करना हो, तो उसके एडिशन के लिए हम यूज करते हैं टू या ईदर का। उम्मीद करते हैं आपको ऑल्सो एंड टू में डिफरेंसेस क्या होते हैं बारीकियों से समझ में आया होगा और आपको इसका यूज करने का तरीका भी समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए या इससे भी इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए या आपके पास कोई ऐसे टॉपिक है जो कंफ्यूजन है जिसको आप समझ में नहीं पा रहे हैं, आप यूट्यूब पे ढूंढने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में
लिख करके बता सकते हैं और मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाकर आसान तरीके से लेकर के आऊंगा ताकि वो आपको समझ में आए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये जो टू एंड ईदर है, ये बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है, सो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके उनका कंफ्यूजन दूर करने में मदद कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।